नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। आपने थंबनेल में तो पढ़ा ही कि किस तरह से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और वो अरेस्ट की है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने, न कि महाराष्ट्र एटीएस ने। लेकिन इसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कल जावेद अख्तर ने एक मुलाकात दी थी, वही अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो वर्तमान पत्र आते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें हेडलाइन में छापा गया था कामना के ऑफिस के डेमोलिशन के बाद तोड़ डाला। उसी पेपर में आज कुछ इंटरव्यू आई थी, कुछ लेख आया था जावेद अख्तर का, जो कि महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे की तारीफ में, और उनका विरोध था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का। कुछ दिन पहले भी उनका इस तरह का बयान आया था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को तालिबान से उन्होंने तुलना की थी। खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि कुछ महीने पहले, यानी साल 2 साल के अंदर भी या 4 साल के अंदर भी उनका बयान आया है कि इंटॉलरेंस, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। तो अब अफगानिस्तान तो आजाद हो चुका, तो उनके नजरिए से अगर वो आजाद हुआ है तो वहां जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हो, उनका प्रॉब्लम है। खैर, ये जो मुलाकात आई उनकी, तो उसमें वो आने ही वाली थी। उसका कारण है क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें किसी न किसी की छत्रछाया में जाना पड़ेगा, तो शिवसेना की छत्रछाया में वो चले गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी विरोधक की छत्रछाया उन्हें लगना जरूरी थी। लेकिन साथ में उन्हें एक बहुत जोर का तमाचा भी पड़ा है मुंह पर, क्योंकि जिस वर्तमान पत्र में ये उनकी मुलाकात आई, तो साथ ही में ये भी खबर आई दूसरे वर्तमान पत्रों में या न्यूज मीडिया, टीवी चैनल्स के ऊपर और इंटरनेट के वेबसाइट्स पर न्यूज मीडिया के, कि उन्हीं के एक भाई को अरेस्ट कर दिया गया। अभी आप बोलेंगे भाई, तो भाई यानी ये लोग तो सब एक दूसरे को भाई कहते हैं ना, कि कभी दादा मामा कुछ कहते हैं, ये तो भाई कहते हैं। हाँ भाई, आइए बैठिए। तो इनके एक भाई मोहम्मद चांद शेख या ऐसा कुछ नाम जो भी उनका, इस नाम के दहशतवादी को अरेस्ट कल रात को दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र से कर दिया, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में। और उसमें मजे की जानकारी, मजे की यानी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप गौर से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में हुआ क्या है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है और वहां दूसरा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर। यानी एक तरफ उन्होंने ओबीसी का इलाज निकालने की कोशिश की और उनके कैबिनेट ने वहां मान्य कर दिया कि एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसका ऑर्डिनेंस निकाला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्शन कब लेना और कैसे लेना और नहीं लेना है, क्या करना है, ये इलेक्शन कमीशन का अपना सवाल है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक प्राधिकरण है वो, और उनका वो तय करेंगे। लेकिन उसमें ये गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन निकालती भी है तो वो नोटिफिकेशन या उनका वो ऑर्डिनेंस किस उपयोग क्या होता है, ये देखने और सोचने की बात है कि क्या ये बंधनकारक है कि इलेक्शन कमीशन उसको मानेगी नहीं मानेगी उनके उस ऑर्डिनेंस को। खैर, ये सॉल्व हो या नहीं हो, तब तक दूसरा प्रॉब्लम वो जो खड़ा हो गया उसी की हम आपको बात बता रहे हैं। यानी कि ये जिसे अरेस्ट किया गया, इनके बारे में जो जानकारी आ रही है कि इन्होंने कई सारे जगहों की रेकी करके रखी थी मुंबई में, जिसमें गिरगांव चौपाटी हुई, दादर चौपाटी हुई और कई रेलवे स्टेशन वगैरह हुआ। और आप जानते हैं कि वहां गणेश चतुर्थी का ये जो फेस्टिवल चल रहा है, तो उस उत्सव में वहां पर विसर्जन का कार्यक्रम होता है 7वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन। तो हो सकता है कि उनका कोई प्लान हो वहां पर स्पोर्ट करने का। वैसे कुल मिला के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को पकड़ा है देश भर से, जिसमें से ये मालूम हो रहा है 2 या 3 उत्तर प्रदेश से भी हैं। लेकिन इसमें और महत्वपूर्ण बात जो है वो कुछ इस प्रकार की है कि ये सब जैसे ही ये मुलाकात आती है न्यूज़पेपर में, यानी उसके बाद ये तमाचा जब पड़ता है तो रंग बिरंगी हो जाता है। इन लोगों के मुंह तो रंग बिरंगी हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया जब वहां पर हमेशा की तरह, वैसे तो उनकी ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज़पेपर है उसके सुबह सुबह उनके पास जाके उनकी बाइट लेने की आदत हो चुकी है, लेकिन आज इस माहौल में, इस वातावरण में वो वहां नहीं गए।
उन्होंने जाके गृह मंत्री, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं श्री दिलीप वळसे पाटिल जी, जो कि एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी से आते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से, उनसे जाके सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस विषय में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता। इस विषय में दोपहर के 3 बजे एटीएस के जो प्रमुख है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और प्रेस मीडिया और ये सब जर्नलिस्ट से वो बात करेंगे। और वहां से उसके बाद फिर दोपहर में ये जानकारी आई, ये सब होने के बाद में, कि एटीएस प्रमुख जो थे उन्होंने कुछ इस तरह की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी एक्शन है, ये जो पूरी कार्रवाई है, ये दिल्ली पुलिस ने की है, हमें बताया नहीं, हमें पूछा भी नहीं है। वैसे उन्हें अधिकार है ये सब करने का, वो तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो अथॉरिटीज हैं, जो भी स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्हें अधिकार है इस तरह के केस में इस तरह का एक्शन लेने का। और उनसे, उनके मुंह से एक और ये जानकारी निकली कि ही वॉज ऑन वॉच, यानी उसका कुछ पिछले कुछ ऑफेंस हैं, तो जिस चक्कर में उन्हें वॉच पे रखा गया था, यानी सर्वेलेंस में रखा गया था। तो यानी कि अब लोगों के मनों में, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उनके मन में, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में जो ख्याल आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ लोगों से चर्चा भी की, तो उन्होंने कहा कि क्या ये सरकार सिर्फ देखती रहेगी, सिर्फ वॉच, यानी ये लोग ये गणपति या गणेश उत्सव के विसर्जन में गणपति जी के वो बम ब्लास्ट कर देंगे, कुछ कर देंगे, कई सारे लोग मर जाएंगे, क्या उसके बाद एक्शन लेंगे? प्रतिबंधक कार्रवाई करना इनका अधिकार है, या तो इन्हें कोई जानकारी नहीं है, या तो ये जानकारी लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या तो ये सर्वेलेंस बराबर नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की पूरी समस्या है, या इस तरह की परिस्थिति है। ऐसा लोगों में एक परसेप्शन तैयार हो गया, एक इमेज तैयार हो गया उस महाविकास आघाड़ी के सरकार के विषय में। और ये क्यों हुआ है, इसका कारण है क्योंकि जब ये आए थे तो इन्होंने किसान के मुद्दे लेकर के आए थे, और उसके बाद भी किसान मर रहे थे, बाढ़ हो रही थी, सूखा पड़ रहा था। अभी तो बहुत ही बाढ़ आ रही है और कहीं पर किसी को कोई भरपाई नहीं, कोई हर्जाना नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। यानी ये जो है किसानों को भी मूर्ख बनाने वाली बात हो गई एक प्रकार से, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। और प्लस इसके साथ ही साथ बाकी आम जनता, उन्होंने तो मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के लिए, न कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार के लिए। तो उस हिसाब से तो इनका कोई दायित्व ही नहीं बनता, कोई उत्तरदायित्व, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई आंसरेबिलिटी बनती ही नहीं जनता की तरफ। तो जनता इनसे सवाल ही नहीं करती, जनता सिर्फ अपना हक और न्याय मांगती है, कोई सवाल करने को तैयार नहीं है इनसे, क्योंकि उन्होंने मालूम है कि ये लोग का उत्तरदायित्व है ही नहीं। तो इस प्रकार की ये परिस्थिति है। और आने वाले जो भी चुनाव हैं, जो भी जिला परिषद, ग्राम पंचायत या नगर पालिका और महानगर पालिका के जो ये साल भर 1.5 साल में चुनाव होने जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों से ही, मेरे ख्याल से अक्टूबर से ही कुछ चुनाव चालू हो जाएंगे होना, ओबीसी का रिजर्वेशन हो या ना हो, उसके बारे में जो भी निर्णय लेना है वो चुनाव आयोग लेंगे। लेकिन ये जो केस की बात चल रही थी, तो इसमें ऐसे हाल हो गए हैं कि काटो तो खून नहीं। तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये जवाब भी क्या दे सकते हैं सरकारी स्तर पर, यानी जो मिनिस्ट्री लेवल पे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि हम ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं दे सकते, बात नहीं, इनके पास है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे? क्योंकि जावेद अख्तर कुछ भी बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई रजिस्टर नहीं होता, कोई केस रजिस्टर नहीं होता, बल्कि वो तो वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री के न्यूज़पेपर में ही उनका बयान आता है या इंटरव्यू आता है। तो ये जितने भी गलत काम करते हैं, ये मुख्यमंत्री के पीछे जाके छुप जाते हैं वहां के। आपने अगर याद होगा आपको, तो सचिन वाजे के विषय में यही सम्माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा था कि क्या वो ओसामा बिन लादेन है क्या, या ये परमवीर सिंह कौन सा गलत आदमी है, ये बिल्कुल सही आदमी है। और उस तोड़डाला वाले एडिटर ने भी इसी प्रकार की कुछ वक्तव्य किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये जो सत्ता में शिवसेना बैठी है, इनके जो शिवसेना प्रमुख हैं या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, इन्हें गुमराह किया जा रहा है। इनका इमेज किस तरह से डैमेज हो, खत्म हो, इस तरह के प्रयत्न पूरे जोर शोर से किए जा रहे हैं। ऐसा जनता का एक प्रकार से परसेप्शन बन रहा है और काफी हद तक बन भी चुका है। और उसका कारण भी है क्योंकि ये पालघर के साधुओं से जो शुरू हुआ और उसके बाद वो दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत का विषय हुआ, उसके बाद अभी कोई आनंद शुक्ला या कुछ एक्टर मारे गए तो उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं, उसके पहले उनका भी डिक्लेयर कर दिया कि इनको हार्ट अटैक आया था। तो इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं, उसमें इनका पूरा इमेज जो है अपने आप खत्म और डाउन होता जा रहा है। कि शायद उन्हें जानकारी है नहीं है, या जानकारी होने के बावजूद वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं, वो उनका विषय है, उसमें हमें जाने से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे जो बाकी के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं,
या दूसरे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, बाकी उनसे जो जानकारी आती है या जो आम इंसान जो जमीनी स्तर पर जीता है वहां से जो जानकारी आती है, तो वो लोग तो कहते हैं कि ये लोग तो अब गए। अब वो ये जो एक परसेप्शन जो तैयार हुआ है, इसे इन्होंने किस तरह से चेंज करना है या नहीं चेंज करना है या क्या करना है, ये इनका प्रॉब्लम है। खैर, ये जो पूरी जानकारी या ये जो हमने आपको बताया कि परसेप्शन जिस तरह से तैयार हुआ है, उस विषय में आपकी क्या राय है? ये जो केस हुआ है, जो आपको हमने जानकारी दी कि ये जिसको अरेस्ट किया गया, और ये भी माना जा रहा है कि ये 6 लोगों में से 2 लोग जो है वो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेकर के आए। तो इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है स्पष्ट रूप से। तो ये सब विषय में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप आपकी राय हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि हमारे दर्शकों की क्या राय है। और अगर आपके कुछ सुझाव है इस विषय में, तो वो सुझाव भी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, कलीग्स और आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द नीचे सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।